नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। पिछली कक्षा में हमने रीतिकाल की कवियों और रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। जो बचे हुए कवि और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे रीतिकालीन मुक्तक काव्य की जो रचनाएं हैं और रचनाकार उनके बारे में। तो हमने जसवंत सिन्हा के बारे में लास्ट की कक्षा में पढ़ा था। जो कवि जसवंत सिन्हा हैं उनके बारे में। तो आज की कक्षा में हम जो पढ़ने वाले हैं अगले कवि कुलपति मिश्र, जिनकी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जो कुलपति मिश्र हैं उन्होंने जो रचनाएं की हैं, जैसे रस रहस्य, साथ ही नक्शिक, संग्राम सार आदि रचनाएं उन्होंने की हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कवि का नाम है रस कुलपति मिश्र। ये 7वें कवि हैं। हम 6 कवियों के बारे में पढ़ चुके थे। कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, नखशिख, नखशिख के बाद में संग्राम सार। इसके बाद अगले इनकी जो रचना है मुक्त रंगिनी, साथ ही अगली रचना है इनकी दुर्गा भक्ति तरंगिनी, मुक्त तरंगिनी है, मुक्त तरंगिनी। साथ ही अगली जो है दुर्गा भक्ति तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी। दुर्गा भक्ति तरंगिनी। ये जो 5 रचनाएं हैं ये कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। रस रहस्य, नखशिख, संग्राम सार, मुक्त तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी। साथ ही जो अगले कवि हैं वो हैं मंडन, और मंडन की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस साइड में। 8वें कवि मंडन। मंडन की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले रत्नावली, रसनिधि, रसविलास है इनकी, रसनिधि नहीं है, रसविलास के बाद में मंडन की अगली जो रचना है जनक पच्चीसी। साथ ही अगली रचना है इनकी नैन पचासा। इसके बाद मंडन की अगली जो रचना है काव्य रतन। साथ ही अगली जो रचना है इनकी नखशिख नाम से अगली रचना है, नखशिख। तो ये मंडन की 6 रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र की इस टाइप की जो रचनाएं रस रहस्य, नखशिख, संग्राम सार, मुक्त तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी। साथ ही जो मंडन की रचनाएं हैं वो है रत्नावली के बाद में रसविलास, जनक पच्चीसी, नैन पचासा, काव्य रत्न और नखशिख। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगले कवि के बारे में पढ़ेंगे जो कि आलम नाम के कवि हैं। अगले जो महत्वपूर्ण है वर्ग 2 की कक्षा के लिए, वर्ग 2 परीक्षा के लिए, वही आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। पूरी कक्षा अवश्य देखिए। अगले कवि आलम, अगले 9वें नंबर के कवि आलम की जो रचनाएं हैं, पहली इनकी रचना आलम केली। साथ ही इनके बाद में एक ही जो रचना है, एक ही रचना के बारे में पढ़ना है हमें। साथ ही अगले कवि के बारे में पढ़ेंगे अब हम, जो अगले कवि का नाम है देव।
अगले जो कवि हैं उनका नाम है देव। और जो देव की प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले भाव विलास, भाव विलास, भाव विलास। अगली जो देव की रचना है भवानी विलास, भवानी विलास। इसके बाद जो देव की अगली जो रचना है कुशल विलास, कुशल विलास। साथ ही अगली देव की रचना जाति विलास, जाति विलास। इसके बाद अगली जो है रस विलास, रस विलास। इसके बाद काव्य तरंग, काव्य प्रेम तरंग है, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग और काव्य रसायन, काव्य रसायन, काव्य रसायन। ये रचनाएं देव की हैं। साथ ही अगली जो रचना इनकी देव शतक, देव शतक। देव शतक के बाद अगली जो रचना है देव कवि की वो है प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका। इसके बाद अगली जो रचना है प्रेम दीप्ति, प्रेम दीप्ति, प्रेम दीप्ति। इसके बाद देव की अगली रचना है राधिका विलास, राधिका विलास। ये देव की टोटल 11 रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आलम की केवल एक ही रचना महत्वपूर्ण है, आलम के जी। साथ ही अगले कवि फिर देव हैं। देव की रचना भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीप्ति और राधिका विलास। ये रचनाएं प्रमुख देव की रचना है। इसके बाद अगले कवि हैं सुरती मिश्र। सुरती मिश्र की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सुरती मिश्र, जो सुरती मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं अलंकार माला, जैसे सुरती मिश्र, इनकी रचना पहली अलंकार, अलंकार माला। साथ ही अगली जो रचना है रस रत्नमाला, रस रत्नमाला। इसके बाद श्रृंगार सागर, श्रृंगार सागर। साथ ही नखशिख, नखशिख, नखशिख के बाद काव्य सिद्धांत, काव्य सिद्धांत। इसके बाद रत्नाकर, रत्नाकर। और रत्नाकर के बाद में अगली जो रचना है भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद। तो ये 7 रचनाएं सुरती मिश्र की हैं। इनके बाद में अगले जो कवि हैं नृत्य शंभु नाम के कवि हैं, नृत्य शंभु। इनकी जो रचनाएं हैं नृत्य शंभु की नायिका भेद, नायिका भेद। साथ ही इन्होंने भी नखशिख का वर्णन किया है। बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने नखशिख नाम से वर्णन किया है। इनके सभी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही इनकी अगली जो रचना है उसका नाम है 7 सप्तक, 7 सप्तक। तो नृत्य शंभु की रचना, ये 3 रचना महत्वपूर्ण है। जो सुरती मिश्र इनकी अलंकार माला, रस रत्नमाला, श्रृंगार सागर, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रत्नाकर, भक्ति विनोद।
ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और नृत्य शंभू की जो रचना है नायिका भेद, नक्शिक और सात सप्तक महत्वपूर्ण है। साथ ही अगले कवि श्रीपति। अगले जो कवि हैं श्रीपति नाम के कवि। श्रीपति की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले काव्य सरोज। काव्य सरोज, काव्य सरोज के बाद कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम, और कवि कल्पद्रुम के बाद में रस सागर। रस सागर, इसके बाद अलंकार गंगा। अलंकार गंगा, अलंकार गंगा के बाद अगली रचना है इनकी अगली रचना विक्रम गंगा। विक्रम गंगा, और इसके बाद में अगली जो रचना है अनुप्रास विनोद। अनुप्रास विनोद। तो ये 6 रचनाएं हैं ऋतिकालीन मुक्तक काव्य के जो कवि श्रीपति है इनकी। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम गंगा और अनुप्रास विनोद। साथ ही अगले कवि हैं गोप। गोप नाम के कवि, इनकी रचना है महत्वपूर्ण। गोप कवि, गोप की रचना है रामचंद्रिका भूषण। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका भूषण। इसके बाद राम चंद्राभरण। राम चंद्राभरण। साथ ही अगली जो रचना है इनकी रामालंकार। रामालंकार, ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं गोप की। रामचंद्रिका भूषण, रामचंद्राभरण और रामालंकार। साथ ही गोप के बाद में अगले कवि आते हैं घनानंद। अगले कवि हैं घनानंद। घनानंद, इनकी जो रचनाएं हैं घनानंद की पदावली। पदावली, वियोग बेली। वियोग बेली के बाद अगली जो रचना है इनकी सुजान हित प्रबंधन। सुजान हित प्रबंधन। सुजान हित प्रबंधन के बाद में अगली जो रचना है प्रीति प्रवास। प्रीति प्रवास, और प्रीति प्रवास के बाद में अगली जो रचना है इनकी कृपाकंद निबंध। कृपाकंद निबंध। कृपाकंद निबंध के बाद में अगली रचना है घनानंद की यमुना यश। यमुना यमुना यश, और यमुना यश के बाद में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण 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 छंद। तो जो ये 7 रचनाएं हैं घनानंद की हैं, 7 रचनाएं हैं घनानंद की पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंधन, प्रीति प्रवास, कृपाकंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्ण छंद। 7 रचना घनानंद की हैं। इसके बाद अगले कवि है रसलीन। जो रसलीन की रचनाएं हैं रसलीन। रसलीन की जो रचना है अंग दर्पण। अंग दर्पण। अगली रचना इनकी रस प्रबंधन। रस प्रबंधन।
रस प्रबंधन। इसके बाद अगली रचना है स्फुट छंद। इन्होंने स्फुट छंदों की रचना की है। तो ये जो 3 रचनाएं ये रसलीन की हैं और जो 7 रचनाएं हैं ये घनानंद की हैं। रसलीन की जो रचनाएं अंग दर्पण, रस प्रबंधन और स्फुट छंद। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम रसिक सुमति के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। रसिक सुमति। रसिक सुमति। रसिक सुमति इनकी जो रचना है अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय। साथ ही जो अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास। भिखारी दास की जो रचनाएं हैं काव्य निर्णय। पहली रचना इनकी काव्य निर्णय। काव्य निर्णय के बाद में अगली रचना इनकी श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय के बाद में रस सारांश। रस सारांश। रस सारांश के बाद में अगली रचना है भिखारी दास की छंद प्रकाश। छंद प्रकाश। और छंद प्रकाश के बाद में अगली रचना है छंदावर्णन। छंदावर्णन। तो ये 5 रचनाएं जो हैं भिखारी दास की हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदावर्णन। और जो रसिक सुमति इनकी अलंकार चंद्रोदय नाम की एक ही रचना महत्वपूर्ण है। साथ ही अगले कवि हैं कृष्ण कवि। अभी 19 कवि के बारे में अध्ययन कर लिया हमें। साथ ही अगले कवि आ गए अभी कृष्ण कवि। कृष्ण कवि 20 नंबर। 20 कवि के बारे में उनकी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। अब कृष्ण कवि के बारे में पढ़ रहे हैं। अलंकार कला निधि की जो रचना है अलंकार। अलंकार कला निधि। अलंकार कला निधि। साथ ही कृष्ण कवि की जो अगली रचना है गोविंद विलास। गोविंद विलास। गोविंद विलास। इनके बाद गोविंद विलास के बाद इन कृष्ण कवि की रचनाएं खत्म होती है। अगली जो कवि हैं रघुनाथ नाम के कवि हैं अगले। रघुनाथ। रघुनाथ की जो रचनाएं हैं काव्य कलाधर और रस रहस्य। काव्य कलाधर। साथ ही अगली रचना इनकी रस रहस्य। रस रहस्य। ये 2 रचनाएं रघुनाथ की महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण कवि के अलंकार कला निधि और गोविंद विलास, साथ ही रघुनाथ की रचनाएं काव्य कलाधर और रस रहस्य। इधर हम पढ़ चुके भिखारी दास की 5 रचनाएं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंद वर्णन और रसिक सुमति की अलंकार चंद्रोदय की रचनाएं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले कवि हैं दुल्हा और दुल्हा की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 40 के लगभग कवि हैं अभी जो मुक्तक काव्य के जो कवि हैं रीतिकाल में। अब दुल्हा। कवि का नाम है दुल्हा। इनकी जो रचनाएं हैं कवि कुल कंठाभरण। पहली रचना इनकी कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण। साथ ही जो अगली रचना है इनकी स्फुट छंद। स्फुट छंद। दुल्हा के बाद में अगले कवि हैं चित्त वृंदावन दास।
हित वृंदावन वृंदावन दास। और जो हित वृंदावन दास की जो रचनाएं हैं वो हैं स्फुट पद लिखे इन्होंने, स्फुट पद लगभग लगभग 200, लगभग 200 नहीं 20,000 पद लिखे हैं, लगभग 20,000 पद, 20,000 पद, स्फुट पद लगभग 20,000 लिखे हैं हित वृंदावन ने। दुल्हा की दो ही रचना मिलती हैं, कवि कुल कंठाभरण और स्फुट छंद। हित वृंदावन दास ने स्फुट पद लिखे हैं, लगभग 20,000 के लगभग लिखे हैं। अगले जो कवि हैं गिरधर नाम के कवि हैं। अगले कवि का नाम है गिरधर कविराय। गिरधर कविराय। और जो गिरधर कविराय की रचनाएं हैं स्फुट छंदी लिखे हैं इन्होंने भी, स्फुट छंद। साथ ही इनके अलावा जो अगले कवि हैं सेवादास, सेवादास। सेवादास की जो रचनाएं हैं, पहली रचना इनकी नखशिख, नखशिख। नखशिख के बाद में अगली रचना है सेवादास की रस दर्पण, रस दर्पण। और रस दर्पण के बाद में अगली रचना है सेवादास की राधा सुधा शतक, राधा सुधा शतक। और एक और रचना इनकी महत्वपूर्ण है जो कि है रघुनाथ अलंकार, रघुनाथ अलंकार। इनके बाद अगले जो कवि राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह की जो प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अलंकार दर्पण, अलंकार दर्पण। और इसके बाद अगली रचना उनकी रस शिरोमणि, रस शिरोमणि, रस शिरोमणि। रस शिरोमणि के बाद रस विनोद, रस विनोद। ये प्रमुख रचनाएं राम सिंह की हैं। तो दुल्हा की जो रचना दो थी, कवि कुल कंठाभरण स्फुट छंद, साथ ही हित वृंदावन दास की जो रचना है स्फुट पद लिखे इन्होंने 20,000। और गिरधर कविराय की जो रचना स्फुट छंदी है इनके भी। जो सेवादास नाम के जो कवि इनकी रचना है नखशिख वर्णन किया इन्होंने, रस दर्पण लिखी। और राधा सुधा शतक के नाम से एक रचना की, रघुनाथ अलंकार नाम से एक रचना की। और राम सिंह की जो रचना है अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि और रस विनोद, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। साथ ही अगले जो कवि हैं बोधा, और बोधा की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अगले कवि बोधा। बोधा कवि की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले उनकी विरह वारिश, विरह वारिश। विरह वारिश के बाद अगली रचना है उनकी इश्कनामा, इश्कनामा। ये दो रचनाएं बोधा की महत्वपूर्ण हैं। इनके बाद अगले जो कवि आते हैं नंद किशोर, नंद किशोर। और इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो पिंगल प्रकाश, पिंगल प्रकाश। और एक ही रचना इनकी महत्वपूर्ण है ये। साथ ही इनके बाद जो अगले कवि हैं रसिक गोविंद, रसिक गोविंद। और रसिक गोविंद की जो रचनाएं हैं, पहली रचना उनकी रसिक गोविंदन के नाम से है, रसिक
गोविंदन, रसिक गोविंदन के बाद में अगली रचना है रसिक गोविंद की युगल रस माधुरी। युगल रस माधुरी, युगल रस माधुरी के बाद में अगली रचना है इनकी समय प्रबंध। समय प्रबंध, समय प्रबंध। इसके बाद अगले कवि आते हैं पद्माकर। पद्माकर, पद्माकर की जो रचनाएं हैं जगत विनोद। पहली रचना उनकी जगत विनोद। जगत विनोद, जगत विनोद के बाद में है पद्माभरण। पद्माभरण, और पद्माभरण के बाद में अगली जो रचना है पद्माकर की गंगा लहरी। गंगा लहरी, गंगा लहरी के बाद में अगली जो रचनाएं हैं उनकी गंगा लहरी के बाद में प्रबोध प्रवक्ता। प्रबोध प्रवक्ता, प्रबोध प्रवक्ता के बाद अगली जो रचनाएं हैं कली पच्चीसी। कली पच्चीसी, कली पच्चीसी के बाद में पद्माकर की अगली रचना है प्रताप सिंह विरुदावली। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह विरुदावली। प्रताप सिंह विरुदावली के बाद में अगली रचना पद्माकर की स्फुट छंद। स्फुट छंद, बोधा की दो रचना जो थी विरह वारिश और इश्कनामा, साथ ही नंद किशोर की एक ही रचना है नंद किशोर। नंद किशोर की एक ही रचना है जो कि पिंगल प्रकाश। थोड़ा सा मिट गया है। नंद किशोर, नंद किशोर की पिंगल प्रकाश के नाम से एक ही रचना है। इनके बाद रसिक गोविंद की रचना है रसिक गोविंदन। रसिक गोविंदन और युगल रस माधुरी समय प्रबंधन या समय प्रबंध। और पद्माकर की रचना है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी और प्रबोध प्रवक्ता, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली और स्फुट छंद इन्होंने लिखे हैं। तो बहुत सारे कवियों ने यहाँ पे स्फुट छंद और नखशिख का वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही कवि ने ये वर्णन किया है। तो सभी कवियों के बारे में याद रखें किन्होंने स्फुट छंद की रचना की है, किन्होंने रस ये जो नखशिख वर्णन है इनकी रचना की है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में बचे हुए कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन अवश्य करेंगे। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।